आपने इनके आरोपों को सुन लिया और गृह मंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम सबूत मांग रहे थे कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे या नहीं थे, और आज देखिए सबूतों के साथ उन्होंने इसका विस्तार से जवाब भी दिया है। सुप्रिया शिनी जी, कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? अब कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम सबूत मांग रहे थे कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी। गृह मंत्री की बहुत सारी बातें हैं जो फैक्ट चेक हो रही हैं। 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया था, उन्होंने बोला 1960 में वो उसका विरोध करने आकाशवाणी पहुंच गए। 1948 में क्या लिखा था, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। ये गलत बात है। अपने बारे में ठीक है, थोड़ी सी अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है, बोलिए। थोड़ी सी गरिमा दिखाइए, हमारी बेटियों का सिंदूर उजड़ा है, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए। जब इस पर चर्चा हो रही है, थोड़ी सी गरिमा दिखाइए। अमित शाह जी ने जब सबसे पहले झूठ बोला, 1960 का जिक्र किया, 1950 में ही सरदार पटेल का देहांत हो चुका था। असलियत यह है कि 1948 में कश्मीर के बारे में सरदार पटेल ने खुद लिखा है, संसाधनों का दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कश्मीर में कंटिन्यू करना चाहिए। ये उनकी किताब से उनके उसका वर्णन है। मैं इन चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती। आज मैं बात करना चाहती हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि जो 3 आतंकी थे वो हमारी फौज ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे पुलिस ने, हमारे सैन्य बलों ने ढेर कर दिए। इसका साधुवाद हमारे सैनिकों की शूरवीरता का नमन होना चाहिए। सब लोगों ने किया, एक स्वर में किया, प्रियंका जी ने, सब ने किया। लेकिन आज एक और सवाल है ना चित्रा जी, और वो सवाल पूछना जरूरी है। और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि चुनी हुई सरकारों से ही सवाल पूछा जाता है। आप झुंझुना बजाने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं क्योंकि आपके भरोसे इस देश के नागरिक कश्मीर गए, वहां पर उनकी निर्मम हत्या हो गई और जान बचाकर जब भागने लगे तो वहां पर पुलिस प्रशासन का कोई नहीं था, वहां पर आर्मी को पहुंचने में घंटा भर लगा। आपको 3 महीने से ऊपर लग गए इन आतंकियों को ढेर करने में, तो आज पूछा जाएगा। प्रियंका जी ने एक बात कही थी और उस बात का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ, वो जरूरी बात है। आज प्रियंका जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि 26 लोगों की हत्या हुई, एक नेपाली नागरिक थे, 25 हिंदुस्तानी थे, और मैं उनका नाम पढ़ना चाहती हूँ। और जब उन्होंने नाम पढ़ना शुरू किया, विनय नरवाल, जब उन्होंने नाम पढ़ना शुरू किया मिस्टर गुहा का, तमाम लोगों का, बीजेपी की ओर से आवाज आई हिंदू। उन्होंने कहा नहीं, ये सब भारतीय थे। बीजेपी वही करना चाह रही थी आज भी जो वो आतंकी उस दिन कर रहे थे, धर्म के पूछ रहे थे। तो ये सब भारतीय थे और ये भारतीय होने के कारण मारे गए। अगर वो भारतीय हिंदू नहीं होते, सुप्रिया जी, अगर वो भारतीय हिंदू नहीं होते तो वो नहीं मारे जाते। ये तो कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करने से क्यों बचना। वो भारतीय हिंदू थे, उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया था। हाँ बेटा, तो वो नहीं मारे जाते। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। करने से क्यों बचना। वो भारतीय हिंदू आपके लिए और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें से 2 लोग मुसलमान भी मारे गए, वो भारतीय थे इसलिए मारे गए। एक लोग। मेरी पहचान सबसे बड़ी भारतीय होने की है। मैं आपके साथ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आप एक भारतीय न्यूज चैनल की एंकर हैं, इसलिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट की हैं या पर्टिकुलर। सुप्रिया शिनी जी, हम सब भारतीय बात नहीं है। सुप्रिया शिनी जी, पहलगाम में जब हमला हुआ था उसके अगले ही दिन मैं वहां पर गई थी। आप किसी भी परिवार से पूछिए, उनको कहा गया कलमा पढ़ो, उनको चेक किया गया वो हिंदू है या मुसलमान, उनको चेक किया गया, उनसे पूछा गया, तब मारा गया। ये एक सच्चाई है, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम भारतीय हिंदू हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया गया। ये उनका बयान था, ये मेरा बयान नहीं है। मैं अगले ही दिन पहलगाम में गई थी सुप्रिया शिनी जी, उस हमले के बाद। और इस बात को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता। इस बार ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति जैसे भी चमकाए, लेकिन ये बात सच है कि उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया था। सुप्रिया शिनी जी, ये फंस गया। चित्रा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो आप पूरे अपने सवाल एक बार पूछ लीजिए या मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप अगर 20-20 सेकंड पर बोलिएगा तो मैं नहीं बोलिए। कोई डिबेट करने का मतलब नहीं, आपका शो है, आप बिना मेरे भी कर सकती है, तमाम लोग हैं। तो इस तरह से ये खेत मेरे का झगड़ा नहीं है, ये संजीदा विषय है। इन लोगों को मारा गया, ये भारतीय थे और इनकी हत्या हुई, और उसका परिणाम ये है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश। गृह मंत्री कह रहे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। क्या एक्सपोज हुआ पाकिस्तान, जरा मैं पूछना चाहती हूँ। ट्रंप 29वीं बार तो बोल चुके, उन्होंने सीज फायर कराया। हमारे विदेश मंत्री कल ट्रंप का नाम लिए बगैर, हमारी कोई बात नहीं हुई तो ट्रंप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं। ट्रंप का मुंह बंद कराइए। आपकी विदेश मंत्री का फेलियर है कि ट्रंप बार बार ये बात कह जाते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ चित्रा जी, और ये बात बड़ी संजीदा बात है, ये बात यहाँ पर कहनी जरूरी है। इस देश में जिम्मेदारी कहाँ है,
इतना बड़ा पहलगाम हादसा हो गया, रियासी में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, पुलवामा हो गया, और जिम्मेदारी कहाँ है? Where is accountability? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ जिम्मेदारी कहाँ है। सरकार से पूछा ठीक है, चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपके पास पहले शक्ति यादव जी, आपके पास इस सवाल को लेकर आते हुए आज गृह मंत्री ने चुन चुन कर जवाब दिया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जब हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके आतंकवादी अड्डों को तबाह किया तो उसमें तमाम वो भी आतंकवादी थे यूपीए के जमाने में जिन्होंने आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था, और हर एक साल के हिसाब से वो गिनाते हुए आज सदन में नजर आए। आप लोग संतुष्ट हैं उनके बयान से, या अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है सरकार से? शक्ति यादव जी। देखिए, प्राची जी ऑपरेशन से दूर पे बहुत हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। सत्ता प्रतिष्ठान के भी जवाब में और विपक्ष के भी सवाल है, उन सवालों को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम देश की सेना के शौर्य पराक्रम पर गर्व करते हैं देशवासी, यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है ना कि अगर हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, निर्दोष उन पर्यटकों का जिस रूप में किया, तो भाई लैक्स तो था, सिक्योरिटी लैक्स तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ी। अपनी जिम्मेदारियों से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। इन सवालों का जवाब तो गृह मंत्री को ही देना पड़ेगा, रक्षा मंत्री को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या चूक कहा हम किसी भी आतंकवादी घटना का न कभी सदैव सब लोगों ने उसका विरोध किया। आतंकी को हम आतंकी के दृष्टिकोण से, देश का दुश्मन के दृष्टिकोण से देखते हैं, और उस पर हमला होनी चाहिए, चोटें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बात हो रही है, इस बीच में मारे गए, इनकाउंटर हुआ, आपने नाम दिया, सावन का महीना है, ऑपरेशन महादेव आपने नाम दिया, हमें नाम पर भी कोई आपत्ति नहीं। हमें सवाल है कि आतंकवादी चाहे जहां भी छुपा हो, अगर हमारी सेना उस पर कार्रवाई करती है, हमला करती है, उसको महादेव पहाड़ी थी वो जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वो सावन के महीने से उसका ताल्लुक नहीं था, महादेव पहाड़ी पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसलिए उसका ऑपरेशन महादेव सेना ने नाम दिया था। अरे हमने कोई बात जानकारी के लिए बता देते शक्ति हम उस बात पर नहीं गए, लोग तो समझते ही है। और जब सदन चल रहा है, काउंटर हुआ, पहले ही काउंटर नहीं हुआ, हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम एक सवाल जरूर है, क्या पुलवामा से भी सीख नहीं मिली? क्या हमें सजगता नहीं बरतनी चाहिए? क्या बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या इन चुकों पर हमारी मौन अच्छी है? क्या देशभक्त का जो सवाल है पार्लियामेंट के अंदर में, क्या ये सवाल गैर वाजिब है? क्या आज हम जो भी पैनलिस्ट को आपने बैठाया, हम राष्ट्रता की भाव से देख रहे हैं। अगर कोई इस देश के अंदर में भी किसी धर्मावलंबी को धर्म पूछ करके हत्या करता है, वह भी अपराध। बिल्कुल, कोई आतंकवादी अगर नाम पूछ के करता है तो वह भी अपराध, और उसे हम बख्श नहीं सकते। लेकिन एक दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। दृष्टिकोण एक रखता है तो सवाल उठना लाजमी होता है। एक तरफ आप पेश करते हैं, इस देश के अंदर में कई ऐसे भी हैं, आपने जिन चर्चाओं को कई बार कराया भी है कि लोग धर्म पूछ करके भी उनको मारा और पीटा और हत्या तक किया। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन आतंकवाद अगर हमला हमारे देश के ऊपर होता है, जिस सीमा पर होता है, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शक्ति यादव जी, यहीं से आगे बढ़ते हुए राजीव रंजन जी के पास में जाऊंगी। प्रियंका गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन उसके इधर देखिए, कश्मीर के मद्देनजर जब भी बयान आता है, अब आप बहुत लंबा बोल चुके हैं, बोलिए। क्या ट्रंप को बार बार ये कहना चाहिए कि सुसाइड हो, हमने कराई? आज प्रधानमंत्री की चुप्पी यहाँ पर क्यों अच्छी है? क्या प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सवालों पर एक बार भी अपने तरफ से कोई जवाब नहीं? आज पार्लियामेंट के अंदर में सिंदूर पर अगर चर्चा हो रही है, सिंदूर पर, इस बीच में ट्रंप के फिर सवाल आए, क्या इस पर प्रधानमंत्री का मौन रहना है वाजिब? क्या आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो? विपक्ष सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मैं पूछ लेती हूँ राजीव रंजन जी, ठीक है, आप इमोशनल डैम इट। दूसरे परिवार से मिला, पति को बीबी के सामने
वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीपे के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में, सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है, मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।